बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश उस्मान की नई एपिसोड का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और ये अपडेट सिर्फ हमेशा की तरह मैं सिर्फ जो है वो कुर्रुश उस्मान पे वीडियोस नहीं बनाता, बल्कि कुदस फाती, सलाहुद्दीन अय्यूबी और जो महमद फ़तहिलार सुल्तान की सीरीज़ है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए अभी हे सुल्तान सीरीज़ की और अगर मौलाना रूमी की सीरीज़ की बात की जाए तो इन तमाम सीरीज़ की अपडेट्स मैंने अभी तक इस चैनल में प्रोवाइड की हैं और आइंदा भी ऐसे ही मैं उनकी अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। और जिन एपिसोड के लिंक्स भी प्रोवाइड करने होते हैं वो भी मैं वक्तन फ़वक्तन, जैसे कि हे सुल्तान की एपिसोड के लिंक मैंने पिछले वीक ऐड किया था फर्स्ट एपिसोड का सेकंड सीज़न की, तो वो भी आप देख सकते हैं। और दीगर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि नई एपिसोड में क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब यहाँ पर उस्मान बे अपने दोनों ही बेटों से बात कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त उस्मान बे के दो करीबी सिपाही बोरान बे और कोनूर बे दोनों ही आपस में लड़ चुके हैं और उनकी लड़ाई जो है वो सिर्फ एक अना की वजह से हुई है या एक मैं की वजह से। मतलब दोनों ही इस वक्त अपने आप का दिफा करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम जो है वो उस्मान बे की फ़ौज के सिपाही हैं। इसके बाद यहाँ पर उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और जो कि ये बात बोल रहे हैं कि अगर फ़ौज के कमांडर ही बदनिज़ामी का शिकार हो जाएं और अपने से मतलब हार ना माने और अपनी अना में ही फंसे रहें, इसके बाद उस्मान में ये बात बोल रहे हैं कि अब अगर वही जो है वो फ़ौज के कमांडर अपने ही नफ्स का शिकार हो जाए तो स्काई की फ़ौज का क्या हाल होगा। और इसके साथ यहाँ पर हम कोनूर बे को भी देख सकते हैं और साथ ही हम उस्मान बे के दोनों ही बेटों को देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर उस्मान बे अपने दोनों बेटों को दर्स दे रहे हैं और उनको एक सबक देने की कोशिश कर रहे हैं कि इवन के मतलब फ़ौज के कमांडर हैं वो भी गलती करें और अगर फ़ौज के निज़ाम में बदनिज़ामी फैलाएं तो फ़ौज के अंदर हज़ार किस्म के मसले पैदा हो सकते हैं। अब ये हैरानगी वाला सीन है इस ट्रेलर का और यहाँ पर उस्मान बे अपने दोनों ही सिपाहियों के पास खड़े हुए हैं और यहाँ पर फांसी के फंदे भी दिखाई दे रहे हैं और उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि आप दोनों को सिर्फ एक ही चीज़ इस नींद से बेदार कर सकती है, वो है मौत। लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि उस्मान बे ऐसा कोई भी फैसला करेंगे। हाँ, अलबत्ता दोनों को सज़ा दी जाएगी। हो सकता है दोनों को फिल वक्त के लिए बरतरफ कर दिया जाए लेकिन इनको मौत की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। Hangi kalabalık senin varlığına kör edebilir beni Olafira? Zifiri karanlıkta dahi görürüm ben senin gözlerini. अब यहाँ पर होलाफिरा खातून नज़र आ रही हैं जो कि बेस बदल कर कबीले में आई हुई हैं, लेकिन ओरहान बे यहाँ पर उनको नोटिस कर लेते हैं और उनको कह रही हैं कि कोई मजमा ऐसा नहीं है जो मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास दिलाने से रोक ले। मतलब मैं उसके बाद वो ये बात बोल रही हैं कि मैं जो है वो सख्त तारीक रात में भी आपकी आंखों को पहचान सकता हूं। और इसके बाद उस ओरहान बे के यहाँ पर जंग के सीन भी दिखाए जा रहे हैं जिसमें ओरहान बे ज़मीन पर गिरे हुए हैं और दो ईसाई जो हैं वो उन पे ऊपर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। Biz seninle 2 ayrı ırmaktık ya, şimdi bir yerde kavuştuk. Biz seninle gayrı ayrı akamayız Goncam. तो एक तरफ तो यहाँ पर होलाफिरा और ओरहान बे का सीन है और हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में ओरहान बे और होलाफिरा का सीन दिखाया जाए। और अगर होलाफिरा ओरहान बे से दूर होना ही चाहती हैं तो मेरे हिसाब से ये उन्होंने गलती की है, लेकिन फिर भी ये कहानी कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ेगी, तो देखते हैं कि कैसे बढ़ती है। इसके साथ साथ अलादीन बे भी गोंजा खातून के रास्ते पे दोबारा आ चुके हैं और उनको बोल रहे हैं कि मैं और आप जो है वो दो अलग दरियाओं के मुसाफिर थे, लेकिन अब हम एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं और हो सकता है यहाँ पर अलादीन बे को कोई अच्छी खबर मौसूल हुई हो। Osman ancak sevdikleriyle dize gelir. Kaçacak yerin kalmadı Osman. तो यहाँ पर गुंदूज बे के खिलाफ इमरान तगीन का जाल दिखाया जा रहा है और उस्मान बे के खिलाफ इमरान तगीन ये बोल रहे हैं कि
उस्मान बे को सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो रोक सकती है या घुटनों पर ला सकती है, वो है उसके करीबी रिश्तेदार। मतलब अगर हम उनके करीबी रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं तो तब हम उनको घुटनों पर ला सकते हैं, लेकिन ये भी उनकी गलत फहमी है। उस्मान बे ने तो सल्तनत की खातिर अपने चचा की भी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं किया। तो यहाँ पर उस्मान बे को ये भी बोला जा रहा है कि आप कहीं भी अब भाग नहीं सकते। तो यहाँ पर आप जंग के सीन भी देख सकते हैं और उस्मान बे किस तरह से हमला कर रहे हैं ये भी हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड इसलिए भी काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन साथ ही साथ उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि मैं कहीं भी भाग नहीं रहा हूँ, बल्कि इस चीज़ का हिसाब लगा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को किस तरह से तोड़ूंगा, मतलब आप लोगों को किस तरह से मैं दोबारा जाल में फंसाऊंगा, मैं वो उस बात का हिसाब लगा रहा हूँ। तो इन सीन्स में जयकुदाई बे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़ख्मी हालत में कबीले लाए जा रहे हैं और ये हो सकता है जब इमरान तगीन को उस्मान बे के जाल के बारे में पता चले तो जो जंग लड़ी जाए उसके नतीजे में जयकुदाई बे ज़ख्मी हो जाएं। लेकिन साथ ही साथ गाजी अल्पी आपको नज़र आ रहे हैं जो कि खेमे में आग में फंसे हुए हैं और ये आग भी आयशा खातून ने लगाई है और अभी हमें इस बात का भी अगली एपिसोड में पता चलना है कि उन्होंने ये आग क्यों लगाई है, क्योंकि कुछ जो है वो पेजेस ये भी कह रहे हैं कि बातनी जो है वो अब यहाँ पर दाखिल हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर इमरान तगीन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं आपको यानी कि उस्मान बे को इसी जगह पर कत्ल कर दूंगा और उसके बाद उस्मान बे की पीठ पर तीर से हमला भी किया जा रहा है और देखते हैं कि उस्मान बे के खिलाफ ये किस तरह का इकदाम इमरान तगीन करने वाले हैं। हर आने वाली नई एपिसोड में फाइट के सीन और कपल सीन्स तो मिलते ही हैं, लेकिन जिक्र का सीन काफ़ी टाइम से कुर्रुश उस्मान में मिसिंग था और आने वाली किस्त में हमें एक जिक्र का सीन भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर इल्तुतान जो है वो बाला खातून को मिल चुकी हैं और ये उस्मान बे का घोड़ा है या घोड़ी है, तो और उस्मान बे की खबर ही लाई होंगी क्योंकि जब उस्मान बे ज़ख्मी हुए हैं तो उसके बाद वो भागते हुए हो सकता है बाला खातून के पास पहुंच जाएं। उस्मान बे का यहाँ पर ये कहना है कि इस अजीम चिनार के दरख्त को मैं किसी को भी गिराने की इजाज़त नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर उस्मान बे जाल में दिखाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जिक्र का सीन भी दिखाया जा रहा है। तो ओवरऑल मुझे एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है आने वाली और बहुत जल्द जो है वो उस्मान बे इमरान तगीन के ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई इकदाम करके उसको भी अपने रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि अब ये सीज़न भी अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ जा रहा है और अब देखना ये होगा उस्मान बे आने वाली किस्तों में क्या इकदाम करते हैं और इस सीरीज़ में अब मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं उस्मान बे की शख्सियत के हवाले से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।